और ओवैसी के शातिर खेल में फंस गई दीदी। जिस मुस्लिम वोट पर जीतने का बनाती थी रिकॉर्ड, अब वो भी छोड़ देगा दीदी का साथ। एक स्टिंग ऑपरेशन से बदल गया बंगाल की राजनीति का भूगोल। बाबरी की सहानुभूति ने हुमायूं कबीर की जीत पर लगा दी मोहर। ओवैसी ने तोड़ा गठबंधन, लेकिन नुकसान दीदी का हो गया। ममता बनर्जी को लगता था कि बंगाल आजीवन उनके पास ही रहेगा, लेकिन अब की बार दीदी फंस गई है। एक दो तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से। एक तरफ उनके अपने पुराने राजदार हुमायूं कबीर हैं और दूसरी तरफ एसआईआर का दर्द। तीसरी तरफ बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो जाना और जजों पर हमले होना, और चौथा अपने ही घर में सिर्फ उटावल। आज हम आपको जरा डिटेल में समझाएंगे कि क्यों बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव जितना टफ आज तक दीदी के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ। कहां प्लानिंग में चूक रह गई, कहां विरोधी पार्टियों को आंकने में दिक्कत आई और कहां वो अपने लोगों को समझने में चूक कर गई। 2021 में ममता बनर्जी ने जो लिखा था वो राजनीति की किताबों में लिखा जाएगा। पूरे देश की बीजेपी की ताकत बंगाल में झोंक दी गई थी। पीएम मोदी खुद रैलियां कर रहे थे, अमित शाह जिले जिले घूम रहे थे, लेकिन दीदी ने 213 सीटें जीती। टूटे पैर के साथ व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव लड़ा और जीत गई। उस वक्त बंगाल का मुस्लिम वोटर एकजुट था, महिला वोटर साथ थे और ममता का पूरा कैडर मैदान में था। लेकिन 2026 में वही ममता बनर्जी प्रोटेक्टिव पोजीशन में, और ये हालत उन्होंने खुद नहीं चुनी है, उन पर थोपी गई है। उनके अपने लोगों ने ऐसा किया है, उनके विरोधियों ने ऐसा किया, और फिर तैयार हुआ एक ऐसा सिस्टम जो इस बार उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। हुमायूं कबीर कभी दीदी के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे सौगंध खा चुके हैं कि दीदी को माफ नहीं करेंगे। 2021 में कभी दीदी के खास शुवेंदु अधिकारी ने जो काम किया, 2026 में हुमायूं कबीर भी वही करने जा रहे हैं। इसलिए शुरू करते हैं हुमायूं कबीर से ही, क्योंकि ये आदमी समझे बिना पूरी कहानी अधूरी है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के वो नेता हैं जिन्हें ममता ने खुद तराशा था। मुस्लिम बहुल इलाके में उनकी पकड़ थी, लोग सुनते थे, टीएमसी का भरोसेमंद चेहरा थे, लेकिन फिर भी इस आदमी ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। ममता को पता था कि यह बयान बंगाल में आग लगा देगा। उन्होंने कबीर को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। बाहर निकलने के बाद कबीर चुप नहीं बैठे, सीधे हैदराबाद गए, ओवैसी से मिले और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया। नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया आम जनता उन्नयन पार्टी। 182 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए और ममता की अपनी सीट भवानीपुर में भी उनके खिलाफ पूनम बेगम को खड़ा कर दिया। यानी दीदी को उनके अपने घर में चुनौती। बंगाल में तकरीबन 3 करोड़ मुस्लिम वोटर हैं, कुल आबादी का 30%। ये वही वोटर हैं जो 2021 में एकजुट होकर ममता दीदी के पीछे खड़े थे। अब उसी वोटर को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। ममता समझ रही थी खतरा, इसलिए कबीर पर लगातार आरोप लगा रही थी कि वो बीजेपी की बी प्लाटून है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। ऑडियो क्लिप में कबीर की आवाज कथित तौर पर सुनाई पड़ी। एक अनजान शख्स से बात हो रही है। कबीर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार हिंदू वोट साध ले तो मुस्लिम वोट तोड़ने का काम करेंगे, टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के लिए, और अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो वो और उनकी पार्टी नए बीजेपी मुख्यमंत्री को 100% समर्थन देंगे। इसी क्लिप में शुवेंदु अधिकारी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से नियमित संपर्क का दावा भी था। यानी जो बात ममता बनर्जी महीनों से कह रही थी वो एक ऑडियो ने सबके सामने रख दी। इस पर टीएमसी को सवाल उठाने का मौका मिल गया। टीएमसी के मंत्री फरहाद हकीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कबीर पैसों के लिए अपनी अंतरात्मा बेच सकते हैं, लेकिन बंगाल का आम मुस्लिम मतदाता ये कभी नहीं करेगा। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद खबर तो यहाँ तक है कि बीजेपी और हुमायूं कबीर में 1 करोड़ रुपए में डील हुई है। लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो बेहतर कबीर और बीजेपी बता सकते हैं। हुमायूं कबीर ये मानने को तैयार नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन असली है। बाबरी की सहानुभूति पर सवार हुमायूं अब भी दावा कर रहे हैं कि उनका और बीजेपी का कोई लिंक नहीं है और न ही 1 करोड़ का किसी तरह का कोई लेन देन हुआ। हुमायूं ने उल्टा टीएमसी पर सारा पासा फेंक दिया और कहने लगे कि टीएमसी जब हरा नहीं पाई तो कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की घटिया कोशिश कर रही है। लेकिन एआईएमआईएम ने तब तक फैसला कर लिया था। ओवैसी ने फौरन पोस्ट किया, हुमायूं कबीर के इन खुलासों से हम खुद को जोड़ नहीं सकते, आज से गठबंधन खत्म। अब एआईएमआईएम बंगाल में अकेले लड़ रही है। अब देखिए, एआईएमआईएम अगर साथ लड़ती तो नुकसान दीदी को होता, और अगर अलग लड़ रही है तब भी ममता बनर्जी ही लॉस में। कैसे, जरा इसे भी समझते हैं। एआईएमआईएम हो या हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी, इनका कोर वोटर मुस्लिम है और ममता बनर्जी उन्हें मुसलमानों के वोट के दम पर चुनाव जीतती रही है। यानी जो गठबंधन ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बना था वो भले बिखर गया, पर दीदी के लिए खतरा भी टला नहीं। कबीर की पार्टी अब भी मैदान में है, एआईएमआईएम भी अभी भी मैदान में है।
मुस्लिम वोट का बंटवारा अब भी एक खतरा है और इन सब के बीच SIR का वो घाव जो ममता को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट की जांच का वो तरीका जिसमें चुनाव आयोग ये देखता है कि लिस्ट में नाम सही है या नहीं, मरे हुए लोग तो नहीं है, एक ही नाम 2 बार तो नहीं है, जो शहर छोड़ चुके हैं उनके नाम तो नहीं है। ये काम हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार बंगाल में जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा था। चुनाव आयोग ने बंगाल की वोटर लिस्ट से 90,83,000 नाम काट दिए एक झटके में। कुल वोटर थे 7,66,00,000, अब घट कर रह गए 6,77,00,000, यानी कुल लिस्ट का करीब 12% साफ। अब इस 12% के वोटों का खेल समझिए। 2021 के चुनाव में बंगाल की 101 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का फर्क 15,000 वोटों से भी कम था, और अब हर एक सीट पर औसतन 30 से 31,000 नाम कट गए हैं, यानी उन 101 सीटों का पूरा गणित पलट सकता है। 120 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां जितने नाम कटे वो संख्या 2021 में जितने वोटों से जीत हुई थी उससे ज्यादा है। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि नाम सबसे ज्यादा वहीं कटे जहां ममता का वोट बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है। मुर्शिदाबाद में 4,55,000 नाम काटे गए, उत्तर 24 परगना में 3,25,000, मालदा में 2,39,000, दक्षिण 24 परगना में 2,22,000। ये वही जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे घनी है। मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटें 2021 में TMC ने जीती थी, अब उसी जिले में सबसे ज्यादा नाम कट गए। ममता ने इस पर सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, कोर्ट तक गई। मुर्शिदाबाद की रैली में सीधे कहा, वोटर लिस्ट से नाम कटने का बदला वोट से लो। बिना नाम लिए अमित शाह पर निशाना साधा और ये भी कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए थे तो PM और गृह मंत्री उन्हीं के वोटों से कैसे जीते। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सिर्फ सफाई थी, मरे हुए नाम थे, इनकी पहचान स्पष्ट नहीं थी। पहली बार क्वार्टर वाइज डेटा भी पब्लिक किया गया, पारदर्शिता और विश्वसनीयता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जमीन पर जो असर है वो दिख रहा है। 2021 में ममता के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी के पास नहीं था, एकजुट मुस्लिम वोट, भरोसेमंद कैडर और एक लहर जो कह रही थी कि दीदी को हटाना नहीं है। 2026 में वो तीनों चीजें कमजोर पड़ रही हैं। वोट बट रहा है, कैडर में बगावत है और लहर की जगह सवाल है। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, 4 मई को नतीजे आएंगे, 294 सीटों का फैसला होगा। दीदी ने बंगाल में बहुत खेल किया है, लेकिन इस बार जो चक्रव्यूह बना है उसमें से निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं दिखता। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।